Hello, learners. Welcome back to Venus Educators, day 13 of your 90 marks 90 days challenge. So, students, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हर टीचर के काम आता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी हम जो पहले सीखते हैं वो नई चीज़ सीखने में हेल्प करता है या कभी कभी कंफ्यूज करता है। चलिए समझते हैं एक लर्निंग के क्लास से दूसरी क्लास तक कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग, यानी पुरानी लर्निंग नए सिचुएशन में अफेक्ट करती है। इट शोज दैट what we have learned earlier affects of our performance in new situation। यानी जब पुरानी लर्निंग आपके कुछ नए लर्निंग पे कुछ असर डालती है तब उसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसमें दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, एक नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है। अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है देखेंगे। अगर आपकी पुरानी सीख आपको कुछ नए सीखने में मदद कर रही है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। अगर डिस्टर्ब करे तो नेगेटिव ट्रांसफ़र है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपकी पुरानी सीखी हुई चीज़ें आपको कुछ नया सीखने में मदद कर रही हैं तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। अगर कुछ डिस्टर्ब कर रही हैं तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। साइकिल सीखने के बाद बाइक सीखना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी बैलेंस सीख गए हो, वो बैलेंस आपको काम आ रहा है स्कूटी में भी या फिर आपकी बाइक में भी, तब आप इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलेंगे। लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग की आदत के बाद राइट हैंड ड्राइविंग में कंफ्यूजन हो जाता है। अब हाँ, इंडिया में जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग होती है, आप बाहर जाएंगे बाहर मुल्कों में तो आपको राइट हैंड ड्राइविंग दिखाई देगी, तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये जब आपको पुरानी सीखी हुई चीज़ों से नई चीज़ों में दिक्कत आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तब आप कहेंगे कि ये नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफ़र है। ठीक है, इतनी बात। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन टीचिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों होता है? इट डिटरमाइंस हाउ एफिशिएंटली अ लर्नर कैन यूज़ प्रीवियस नॉलेज और स्किल इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि जब हम कोई लेसन भी स्टार्ट कर रहे होते हैं हम उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? ताकि हमको पता चले कि उनकी सीखी हुई चीज़ों से हम आगे उनको और कैसे सिखा सकते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव ट्रांसफ़र किया जा सकता है ना। तो एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अ स्टूडेंट हु लर्न्स टू बाइक साइकिल, वही आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। जो बच्चा हिंडर कर रहा है सीख उसको पुरानी सीख, तो उसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफ़र। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र में 3 किस्म के ट्रांसफ़र्स देखेंगे। फर्स्ट ट्रांसफ़र होता है आपका पॉजिटिव। व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग, कि पुरानी लर्निंग क्या करेगी, न्यू लर्निंग में मदद करेगी, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव लर्निंग है। लर्निंग एग्जाम्पल्स देखिए। लर्निंग एडिशन हेल्प्स इन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्स इन लर्निंग फ्रेंच। सो ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिव लर्निंग में होती है। ठीक है, इतनी बात। नेगेटिव लर्निंग, व्हेन प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर्स न्यू लर्निंग। अब ज़ीरो ट्रांसफ़र या फिर न्यूट्रल, वो क्या होती है? व्हेन प्रीवियस लर्निंग नीदर हेल्प्स नॉर हिंडर्स न्यू लर्निंग। जब आपकी पुरानी सीख ना तो आपको उसमें कोई नई सीख में कोई मदद कर रही है या कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तब आप कहेंगे कि आपकी ये जो ट्रांसफ़र हुई है वो ज़ीरो ट्रांसफ़र है या फिर न्यूट्रल है।
एग्जाम्पल देखिए इसका, लर्निंग सिंगिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। ठीक है, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपको सिंगिंग सीखी है आपने, बट उसका कोई भी ताल्लुक़ आपके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ज़ीरो ट्रांसफ़र। ओके, अब हम देखेंगे टेट फोकस्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फर्स्ट थ्योरी बनती है थॉर्नडाइक की। हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखी थी ना, अभी हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्योरी देखेंगे। ट्रांसफ़र डिपेंड्स ऑन सिमिलैरिटी बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सिचुएशन। ट्रांसफ़र तब होती है जब ओल्ड और न्यू सिचुएशन में कुछ सिमिलैरिटी हो, यानी कुछ सेम सेम हो, तभी लाइक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में काउंटिंग है, ये एक सेम सिचुएशन है। बाइक और क्या कहेंगे, साइकिल में आपको बैलेंसिंग करना, ये एक सेम सिचुएशन है ना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल। आइडेंटिकल किसे कहेंगे, जब कोई चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, राइट। आपका नेक्स्ट क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये दिया गया था जुड के द्वारा। ओके, सो ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स आर अंडरस्टूड। ये कब पॉसिबल होता है या कब होता है, जब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट का जनरल रूल समझता है। ओके, लर्नर अप्लाई लर्न कॉन्सेप्ट टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। जैसे लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ लाइट बेंड अंडर वाटर। जब आप रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तब आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि लाइट आखिर पानी में कैसे, क्या बोलेंगे, बेंड हो जाती है। ओके, सो ट्रांसफ़र अकर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग जनरल प्रिंसिपल्स। ऐसा कब होगा, जब आप जनरल प्रिंसिपल्स को, यानी आम उसूल को समझेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ये किसने दिया था, ये हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, प्रैक्टिस से माइंड ट्रेन होता है जैसे मसल्स। ट्रांसफ़र अकर्स थ्रू ट्रेनिंग ऑफ मेंटल फैकल्टीज़, जैसे आपकी मेमोरी हो गई, कोई रीज़न करने की ताकत है, इमेजिनेशन है। सो प्रैक्टिसिंग वन मेंटल एबिलिटी स्ट्रेंथन अदर्स, यानी आप एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो साथ में उससे जुड़ी हुई कई चीज़ों से आप उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। लाइक सॉल्विंग पजल्स इम्प्रूव्स लॉजिकल रीजनिंग है। आपको जल्दी फोकस करने की आदत कैसे होगी, आप वो गेम खेलते हैं, वर्ड सर्च खेलते हैं, हाँ, तो तब आप क्या करेंगे, वर्ड्स को सर्च करेंगे। जब आप उसकी आदत हो जाती है, आप प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आप जब कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं और कोई वर्ड ढूंढना होता है आप उसमें, तो आप उसमें भी परफेक्ट हो जाते हैं। तो एक चीज़ की प्रैक्टिस से उससे एसोसिएटेड दूसरी चीज़ें भी आप स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। तो क्या फोकस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आपको, माइंड कैन बी ट्रेन लाइक अ मसल थ्रू प्रैक्टिस। ओके, माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं, कैसे, प्रैक्टिस के ज़रिए। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, देखिए इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम। टीच थ्रू अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को आप रटाएंगे नहीं, आप बच्चे को समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू लर्निंग, जैसे ब्रूनर ने भी बताया था कि ओल्ड लर्निंग को न्यू लर्निंग से जोड़ के रखना है। ओके, तो बेसिकली आप थोड़ा सा रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे। यूज़ एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज, बच्चे को एग्जाम्पल्स ऐसे दीजिए जो वो अपनी रियल लाइफ में देख रहा होता है। ओके, सो दैट वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। एंश्योर सिमिलैरिटी इन लर्निंग सिचुएशंस, फिर क्या करेंगे आप, लर्निंग सिचुएशन को सिमिलर रखने की ट्राई करेंगे। ठीक है, इतनी बात। एनकरेज एप्लीकेशन, आप क्या करेंगे, अब
बच्चों को इनकरेज करेंगे कि ताकि वो अपनी हासिल की हुई नॉलेज को नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें। जैसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रहे हैं कुछ नॉलेज के ज़रिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि सेल्स जो होती हैं रिमोट में जो सेल्स पड़ती हैं या फिर दीवार की घड़ियों में जो सेल्स पड़ती हैं उनमें एक पॉजिटिव नोड होता है, एक नेगेटिव नोड होता है। जब बच्चा घड़ी में वो सेल डालने की कोशिश कर रहा होता है तब वो देखेगा कि मैं सही से डाल रहा हूँ या गलत डाल रहा हूँ। सेल पे जो पॉजिटिव नेगेटिव मार्क होगा वो उसके हिसाब से डालेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपनी पुरानी सीखी हुई चीज़ को नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा है। ठीक है। अवॉइड नेगेटिव ट्रांसफ़र। जितना हो सकता है आप नेगेटिव ट्रांसफ़र्स को अवॉइड करने के लिए कोशिश करेंगे। नेगेटिव ट्रांसफ़र अवॉइड करने के लिए मिसकंसेप्शंस का करेक्ट करना ज़रूरी है। जितने भी गलत चीज़ें बच्चों के दिमाग में जुड़ी हुई है, जैसे जनरली मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि तेलुगु नोन पर्सन्स ऑलवेज यूज़ हैच एज हैच, जैसे हॉनर, हवर, ये प्रोनाउंसिएशन है। तब जब तक कि आप करेक्ट नहीं करेंगी, ये मिसकंसेप्शन उनके माइंड में है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप करेक्ट करेंगी तभी नेगेटिव ट्रांसफर्स क्या होंगे, अवॉइड होंगे। उन्होंने हेच का साउंड सीखा, हाँ, बट इन लफ्ज़ों में हेच का साउंड जो है हाँ नहीं है, हेच वहाँ साइलेंट है। जब आप ये बच्चे को नहीं बताएंगे तो उनकी पुरानी नॉलेज उनकी नए कॉन्टेक्स्ट में दखलंदाजी करेगी या फिर कहेंगे कि कंफ्यूज करेगी, राइट। सो नेगेटिव ट्रांसफ़र को रोकेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोट जनरलाइजेशन। टीच बेसिक प्रिंसिपल्स दैट कैन अप्लाई टू मल्टीपल सब्जेक्ट्स। क्या करेंगे, बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे। हैं जैसे आपको मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, आप जब तक उसको एक मरतबा से 2 मरतबा रिवाइज़ नहीं करेंगे, इवन आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखा पाएंगे कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ठीक, यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपकी पॉजिटिव लर्निंग क्या हुई या नेगेटिव लर्निंग क्या हुई, यानी आप मुझे कमेंट में एग्जाम्पल देंगी। ऑलराइट, सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। बताइए कि आपकी कौन सी पुरानी ऐसी जो लर्निंग है जो आपको नए सिचुएशन में काम आई या फिर उसने आपको कंफ्यूज किया। आपका एक पॉजिटिव लर्निंग, एक नेगेटिव लर्निंग मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे ये पता चले कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, इतनी बात। अब टेट बेस्ड एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स, टेट में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग उर्दू, ये एक क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, हेल्प कर रही है। तो जब कभी भी आप हेल्प का वर्ड देखेंगे, हेल्प एक कीवर्ड है फॉर पॉजिटिव लर्निंग। ओके, कंफ्यूजन, हिंडरिंग, ये वर्ड्स आपको नेगेटिव ट्रांसफ़र के बारे में बताएंगे। ठीक है। देन आपका आता है लर्निंग ड्राइंग डजेंट अफेक्ट लर्निंग ग्रामर, यानी लर्निंग आपकी ड्राइविंग की सीख जो है आपको ग्रामर के सीखने में कोई दिक्कत नहीं ला रही है, तब ये एक ना तो दिक्कत ला रही है ना कोई हेल्प ला रही है, न्यूट्रल, नीदर, नॉर, ईदर, और ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे तो ये कहेंगे आप कि ज़ीरो ट्रांसफ़र हुआ है, कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ना पॉजिटिव हुआ है ना नेगेटिव हुआ है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ। अभी आप खुद को जांचेंगे, पिछले 15 मिनट से जो आपने वीडियो देखी आपने कितनी समझी। ठीक, अपना स्कोर भी मुझे कमेंट कीजिए, सेक्शन को लाइक कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मीन्स। क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? लर्निंग न्यू थिंग्स ओनली,
using previous learning in new situation, forgetting old learning, none of these. So आपका आंसर बी करेक्ट होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टास्क गिवन बाय. ये आपको किसने दिया था? ट्रांसफर्स आइडेंटिकल एलिमेंट थॉर्नडाइक ने दिया था. नेक्स्ट, व्हेन प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर्स विद न्यू लर्निंग, इट इज इंटरफेयर का वर्ड आ गया है यहाँ पे. हिंडर आएगा, इंटरफेयर्स आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, तो आप बोलेंगे नेगेटिव ट्रांसफर है. जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद हर्बर्ट. नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, अ टीचर स्टार्ट्स विद अ न्यू टॉपिक बाय रिकॉलिंग previous related concept. This affect or this reflects application of transfer of learning, reinforcement, classical conditioning, repetition method. Obviously teacher चाह रहे हैं कि application of transfer of learning हो वहाँ पर. ठीक है, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अपने स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. और स्टूडेंट्स याद रखिए, सही टीचिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप पुरानी लर्निंग को नई लर्निंग से कनेक्ट करते हैं. अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं. वीनस एजुकेटर्स के साथ हर कॉन्सेप्ट अब रियल क्लासरूम कनेक्शन बनेगा. थैंक यू सो मच. कमेंट योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लर्निंग in the comment. Thank you. Bye bye.